सबका ध्यान है इधर। तो हम लोग उस दिन क्या सीखे थे? भाषा सीखे थे, ठीक है ना? तो भाषा में हाथ रखूंगा, बता देंगे सब लोग। अच्छा ये बताइए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 22 थी। और 22 भाषाएं चलिए 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हिंदी किस अनुसूची में आती है? ठीक है ना? चलिए अब ये बताइए, अभी हम लोग पहले क्या है कि हम लोग केवल वो पढ़ेंगे जो 8वीं अनुसूची में भाषा है, ठीक? ठीक, 8वीं अनुसूची की भाषा। चलिए ये बताइए कि मणिपुर में, मणिपुरी है ना? चलिए अब बताइए केरल में, सब लोग बोलेंगे केरल में। तमिलनाडु में, इसके बाद यहाँ तेलंगाना, आंध्रा, तेलुगु, ठीक। कर्नाटक में, कर्नाटक में कन्नड़। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। चलिए इसके बाद अब कहाँ बचा ये बताइए। चलिए पश्चिम बंगाल में, सब लोग इधर देखेंगे, ठीक है। अब बताइए, चलिए बताइए, हाँ पंजाब, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी और ये बंगाली। यहाँ पे और एक भाषा थी, ठीक है ना? हेलो इधर देखिए। अब चलिए अब कहाँ चलेंगे हम लोग? चलिए अच्छा बिहार के अंदर पहले क्या है? बिहार के अंदर मैथिली, ठीक है ना? और यहाँ ऊपर वाले रीजन में नेपाली, ठीक है ना? तो अच्छा ये बताइए उस दिन में, अच्छा और 2 भाषा और बच रही है, और कौन कौन सी? ठीक है ना? तो एक सेकेंड, अब फिर से एक बार और रिवीजन करके इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए बताइए। बस हमिया के बाद, हाँ ठीक है, बोडो भी होगा। फिर इसके बाद ठीक, ठीक, हाँ चलिए गोवा में, ठीक। इसके बाद 2 भाषा और बता दीजिए तुरंत। उर्दू, संस्कृत, ठीक है ना? और उसके बाद 6 भाषा और बच रही है, और कौन कौन सी है? हाँ मणिपुरी, मैथिली और कोंकणी तो हो गई। इसके बाद यहाँ पे एक और भाषा थी, डोगरी, बोडो, डोगरी, और एक भाषा, हाँ कौन बोला? झारखंड में। बहुत अच्छे, जबरदस्त। कहाँ है? झारखंड और ये पश्चिम बंगाल का यहाँ पे संथाली, ठीक। सब भाषा क्लियर है ना? चलिए फिर से एक बार हो जाता है। अब मैं बोल देता हूँ एक बार, जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हेलो सब लोग ध्यान देंगे इधर, ठीक है? अमित, नैन्सी, सब लोग देखेंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है ना? ठीक। भाषा बहुत सारी है। भारत में कहा जाता है कि एक कहावत है हमारी भोजपुरी भाषा में कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, ठीक है ना? मतलब कि 2-3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, और मान लो 9-10 किलोमीटर अब जाएंगे तो बानी मतलब कि भाषा, बोली जो है बदल जाती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अभी अच्छा ये बताइए, इधर किसका, बलिया साइड किसी का ननिहाल है? वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग बोलते हैं, बलिया वाली भाषा ना। हाँ बड़ी मीठी लगती है, अच्छा लगता है सुनने। हाँ क्या
हाँ, हेलो श्वेता। अब हम लोग सीखेंगे आज क्या? आज हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैप के सहारे क्या सीखेंगे आज हम लोग? आज सीखा जाएगा, उस दिन ये भी मैं बताया था कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा क्यों है, सबको पता है ना? हाँ वहाँ पे, हाँ देखिए कहीं का भी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे हमारे यहाँ हो, कहीं भी अगर हम लोगों के साथ भेदभाव होगा और कोई हमसे प्रेम से बोलेगा तो हम उधर ही जाएंगे। अब एक आदमी हमको दौड़ा कर पीट रहा है, बचा रहा है सही बात है ना भाई? जो लाठी लेकर हम लोगों के साथ खड़ा होगा उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ भी सेम चीज वही हो गई थी। अब कुछ लोग थे वहां पे उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। हेलो, कौन है आप? शांति से बैठिए, रुक जाइए, अभी थोड़ी देर बाद जाना है, ठीक है ना? तो क्या हो गया? तो चला जाए आगे, आगे बढ़े। यस सर, बढ़िए आगे। आप लोग हम लोग क्या सीखेंगे? भारत के नृत्य, डांस। डांस का मतलब क्या होता है? नहीं, लोक नृत्य नहीं सीखेंगे, क्लासिकल डांस सीखेंगे पहले। क्या? चलिए पूरा एकदम बड़ा इसमें लिखते हैं, चलो। भारत का नृत्य क्या है? डांस क्या है? वही तो बताने जा रहे हैं हम, क्लासिकल। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो लोक नृत्य है। और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य। क्या है? देखो इधर सब लोग, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। देखो शास्त्रीय नृत्य बहुत कम है भारत में, केवल 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का मतलब ये बहुत पुराना होता है। इसको डांस आप लोग जब भी देखेंगे, अगर कोई शास्त्रीय नृत्य जैसे नहीं आता है टीवी पे, एक अकेले नाचती है पूरा, ऐसा भी अकेले, एकदम अकेले नाचेंगे लोग। और ये इन सब की चर्चा वेदों पुराणों में, जो पहले के बहुत जो होते थे, ज्यादातर संस्कृत में सब कुछ होता है, ठीक है ना? यस सर। और जो जैसे लोक नृत्य होता है वो हर जगह पे होता है। जैसे हमारे यहाँ एक नटवारी होता है, नहीं, जो शादी विवाह के सुबह सुबह आते हैं नट लोग, गाती हैं, सब आती हैं सुबह सुबह। यस सुबह क्या? हाँ, जैसे फिर होली में सब नाचते हैं लोग, होली में फगुआ हुआ होता है ना? चाहे धोबी नृत्य होता है, सब क्या है? ये सब है लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कि एकदम अकेले और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है ना? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अभी बताए थे? कितने हैं? कितने हैं? ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है ना? नंबर 1 उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में पता है ना सबको? चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पता है। और बताइए कहीं का? उत्तर प्रदेश का तो पता था, आप बताइए। और दूसरा? नहीं, गुजरात में तो नहीं होता है। और बताइए कहीं का? चलिए इधर चलते हैं हम लोग, इधर, ठीक है ना? कहाँ चला जाए? 7 सहेलियों में चला जाए? चलिए असम में चला जाए। लीजिए भाई की बात मानते हैं, असम में। हेलो, अमित बोलना नहीं है बाबू। असम में कौन सा लोग क्लासिकल डांस है? असम में सत्रिया। क्या है? सत्रिया। असम में सत्रिया। मणिपुर में मणिपुरी। देखो मणिपुरी डांस भी है, और क्या है? भाषा भी है, ठीक है ना? मणिपुर में क्या हो गया? मणिपुरी। कितना हो गया? कितना हो गया? 3। और कितना बचा? ठीक है ना? अब कहाँ हम लोग आते हैं?
उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? सब लोग वहां पे देखिए, उड़ीसा कहाँ है? सबको दिख रहा है उड़ीसा? जिसको नहीं दिख रहा है वो देख ले, उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा का डांस है उड़ीसा का डांस क्या है? नहीं, ओडिसी क्या है? ओडिसी क्या है? ठीक है ना? उड़ीसा का डांस क्या है? ओडिसी क्या है? अच्छा अच्छा, इसको कोई चलो सर जी, चाइना का भाषा है। हाँ पढ़िए। उड़ीसी। उड़ीसी। हाँ अब हाँ देखो, ये और इसमें अंतर करके बोलना है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ये क्या ओडिसी, ठीक। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अब आ गए हम लोग आंध्र प्रदेश। कहाँ गए? आंध्र प्रदेश की का लोक नृत्य क्या है? अरे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचलपुड़ी। ठीक, कुचिपुड़ी है ना? चार याद हो गया? 5 हो गया। चलिए उत्तर प्रदेश का कथक। असम का मणिपुर का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, और कितना बचा है? 3 ठो बचा है ना? 3 बचा है। 6, 7, 8। चलिए अब हम लोग कहाँ पे आ गए? तमिलनाडु। ठीक है ना? तमिलनाडु का क्या है? नहीं, तमिलनाडु का है भारत नाट्यम। क्या है? अब आ गए हम लोग केरल पे। केरल का क्या है? मोहनी अट्टम। ठीक, ठीक है। चलिए फिर से। हाँ भाई पता है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या है? तमिलनाडु, केरल। केरल का एक और डांस है, किसी को पता? बताइए। क्या? केरल का एक और डांस है, शास्त्रीय नृत्य। किसी को नहीं पता है? चलिए अभी हमको 1 सेकेंड। क्या? अच्छा हाँ, चलिए मूड़ी नीचे करके बताइए सब लोग। हाँ सही है, चलिए सब लोग, कोई नहीं देखेगा। ठीक। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, असम का सत्रिया। ठीक। मणिपुर, उड़ीसा, उड़ीसी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तमिलनाडु, तमिलनाडु भारतनाट्यम। क्या है? तमिलनाडु का क्या है? ठीक है। केरल का सब लोग नीचे करेंगे। केरल का मोहनी अट्टम। क्या है? ठीक है, फिर से केरल का, केरल का मोहनी अट्टम हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। असम, नहीं नहीं नहीं, असम का सत्रिया। ठीक है।
मणिपुर का उड़ीसा का उड़ीसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल का मोहिनीअट्टम, ठीक है। अब सब लोग ऊपर करेंगे और एक बचा था केरल का। केरल का 2 होता है, ठीक है। केरल का कथकली, ठीक है ना, ठीक है। याद हुआ कि नहीं? पूरा याद हो गया? अच्छा एक बार फिर से नीचे करेंगे सब लोग, एक बार फिर से, चलिए फिर से सब लोग। केरल, केरल का कथकली, और एक और है केरल का मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम है ना। चलिए अब बताइए आंध्र प्रदेश का। हाँ, कुचिपुड़ी। उड़ीसा का मणिपुर का, असम का, उत्तर प्रदेश का कथक। चलिए ऊपर करेंगे अब सब लोग फिर से। चलिए अब बताइए उत्तर प्रदेश कथक, ठीक। असम का, मणिपुर का, इसके बाद और कौन? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है ना। अब एक एक लोग से पूछूंगा, आप बताएंगे कौन, किसको याद हो गया पूरा? चलिए बताइए, चलिए आप बताइए। वहां नहीं देखना है, वहां का। चलिए आप बताइए मणिपुर का। मणिपुरी, ठीक। चलिए नैन्सी बताइए, नैन्सी बताइए असम का। सत्रिया, सत्रिया, ठीक है। चलिए बताइए। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए ये बताएंगे, ये बताएंगे केरल का। केरल का मोहिनीअट्टम, एक और है कथकली, उत्तर प्रदेश का है, उसी तरीके से है ना। चलिए अब एक और बचा। हाँ बताइए, कौन बोल रहा था बताने के लिए? कुचिपुड़ी, ठीक है ना। अब इसको मिटा दें। अच्छा एक सेकेंड, आप बताइए, आप शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? हाँ कितने हैं? 8, ठीक है ना। बैठिए, ये बताएंगे अब। चलिए, पुरस्कार नहीं मिला है तो सोच रहा है कि अब सोचने से काम चलेगा। फिर से तैयारी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अगली बार के लिए फिर से तैयारी, फिर से पुरस्कार लाएंगे। क्या अब उस बार, अब भाई इनाम क्या, कुछ भी इनाम तो इनाम होता है, इनाम तो इनाम होता है, कुछ भी इनाम है कि नहीं। ठीक, चलिए फिर से आप क्या बताएंगे? इनको तो भाई पुरस्कार चाहिए। चलिए पुरस्कार अगली बार मिलेगा। आप बताइए यहाँ पे। चलिए आंध्र प्रदेश का बताइए। हाँ अरे पहले भाई जिसको पुरस्कार नहीं मिला है वो बताएगा। कुचिपुड़ी, ठीक। चलिए आप भी बता लीजिए, इनको भी पुरस्कार नहीं मिला है, सोच रहे हैं कि इसी में सब निकाल लें। आप कौन सा, आप बताइए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बताएंगे क्या है? कथक, क्या है? ठीक है ना। चलो निराश नहीं होना, इसी बात पे कविता सबको सुना देता हूँ, सबका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना।
जिसका नंबर नहीं आए निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या किस चीज की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? सुनिए सब लोग ध्यान से। हेलो, सब लोग देखिए। कविता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ? अमित। ठीक। अमित तो भाई दोनों है, दोनों हो गए नेता। अच्छा पूरा अब कोई बोलेगा नहीं, पूरा कविता पहले सुनेंगे, ठीक है ना? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यशकेता कौन हुआ? ठीक। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यशकेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को झंझोरते हैं पल पल, तन को मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर ले जाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। ठीक है? तो वसुधा का नेता वही बनेगा। वसुधा का मतलब होता है धरती। क्या होता है? धरती। वसुधा का नेता कौन बनेगा? जो मेहनत करेगा। ठीक है ना? कहा गया ना कि वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता। भूखंड का भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक। चलो पहले लिख लो, तो दो बात आ गई तो इसी बात पे लिख ही लिया जाए। कहाँ गया मार्कर? वसुधा का मतलब क्या होता है? हेलो, धरती। क्या होता है? वसुधा का मतलब धरती। ठीक। वसुधा का मतलब, और एक भू। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक। तो वसुधा का नेता, धरती, पृथ्वी, ये सब क्या है कि जब मेहनत करेंगे, हम लोग खूब मेहनत करेंगे तो नेता बन गए। ये लोग जैसे फर्स्ट आ गए, कोई सेकेंड आकर नेता बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, है कि नहीं? कोई रक्षा मंत्री बन गया, कोई अपना मेडल छूने नहीं दे रहा है। मेडल है कि नहीं? तो मेडल भाई छूने दीजिए, हो सकता है अगली बार कोई दूसरा ले लेगा, है कि नहीं? ठीक। याद हो गया कि नहीं हमको? हाँ चलिए आप बताइए। आप बताइए उड़ीसा का नृत्य क्या है? हाँ, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसा का ओडिसी। क्या है? ओडिसी। ठीक है, बैठिए। ये बताएंगी मिस, आप खड़ी हो जाइए। मिस आर्या बताएंगी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, बैठिए। अरे बताई तो सही, गलत बोली है क्या? उत्तर बस बोलने से मतलब है, और कोई दिक्कत? चलो ये बताएंगे। चलो बेटा खड़े हो जाओ। इनसे क्या पूछ लिया जाए? चलो मणिपुर का बता दो भाई। हाँ, अरे मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है ना? देखिए, ये देखिए मैप के माध्यम से बताने का ये मतलब है ना कि देखिए क्या है कि सबको मैप एकदम याद हो जाएगा। अगर कोई कह देगा, जैसे आप नहीं गए हैं, कोई बता देगा कि मुंबई, तो मुंबई तो गए नहीं, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि मैप में कहाँ पे, मतलब आप गई हैं, इसमें लगभग आप ही गई हैं लग रहा है। और आप भी गए हैं, दो लोग गए हैं, बाकी कोई नहीं गया है। तो मान लीजिए मैप में हमको पता चल गया है कि मुंबई कहाँ है, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो अगर बाई चांस कोई मुंबई की बात करने लगा तो हमको ये तो पता चल ही जाएगा कि समुद्र के किनारे है कि नहीं? अब मान लीजिए अभी हम लोग कलकत्ता नहीं गए, कोई कलकत्ता गया इसमें से? तो अब मान लीजिए कलकत्ता बता दिया, हाँ हम कलकत्ता गए, बंबई भी गए, तो मान लीजिए बोल दिया कि कलकत्ता कौन गया है, कोई मतलब गया तो नहीं है, लेकिन उसको पता चल जाएगा लोकेशन कहाँ है, एकदम पूरब साइड। क्या है? पूरब। पूरब किधर है पहले ये बताइए? ये तो मतलब मैप के माध्यम से तो मान लीजिए इधर पूरब है, वैसे वैसे कहाँ है? ठीक है ना? तो पूरब साइड में कहाँ है? कलकत्ता, कोलकाता। ठीक है ना?
अब कोई अगर बोलेगा तो दिमाग में कहाँ जाएगा कलकत्ता? पूरब किधर है? ओरिजिनल में पूरब किधर है? ओरिजिनल में पूरब इधर, तो कोलकाता किधर हुआ? इधर है कलकत्ता, ठीक है ना? तो यही हम लोगों का मैप के माध्यम से पढ़ने का ही मतलब, जैसे हम रोज डेली रिवीजन करते हैं। आप बहुत सारे लोग क्या, आप जाएंगे घर में किसी से भी पूछेंगे, मैप में खाली दिखा करके बस नाम लेकर आप पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे। उनको नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया। वो बहुत, राजधानी तो किसी को याद ही नहीं होगी, और बात छोड़िए। क्या है कि ये सब्जेक्ट हल्का माना जाता है और ये माना जाता है कि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? और बाद में इसी को पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम लोग अभी से सीखेंगे तो दिक्कत कोई, हल्का का हल्का है, जल्दी सीख भी लेंगे। अब चलिए फिर से, अब लास्ट बार, इसके बाद फिर से पूछा जाएगा। अमित स्टैंड अप, चलिए बताइए, आप उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताइए। कथक, चलो बताओ। असम का शास्त्रीय नृत्य? असम का अभी लिखा है, देख कर भी देखो, अभी लिखा है, देख कर भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बताएंगे आप मणिपुर का, बहुत अच्छे, ये बताएंगे। चलिए खड़े हो जाइए, बताओ 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 बताओ। उड़ीसा का? उड़ीसी, ठीक है ना? ये बताएगा। इससे तो कुछ पूछे ही नहीं है, पूरा करा कुछ पूरी। तो नहीं भाई, अरे अभी तो हम पूछेंगे कि अभी ऐसे ही बताएंगे, अब नहीं से दूसरा पूछेंगे। चलो ये बताएंगे केरल का। चलो केरल बताइए। अरे नीचे वाला बता दो मेरे सुग्गा। कली, ठीक, ठीक है ना? ये बैठे हैं, ये बताएंगे, बैठने से काम नहीं चलेगा। चलिए उठ जाइए एकदम तुरंत, आप बताएंगी। रुक जाइए तो थोड़ा इनसे पूछ लिया जाए महानुभाव। आप बताएंगे केरल का? मोहनी, मोहनी मूर्ति क्या है? मोहनी अट्टम, ठीक। चलिए बताइए, केरल का दोनों बताइए, ठीक। चलिए आप बताइए, आप बताएंगे तमिलनाडु का? पढ़ लीजिए इसको। पहले तो सीधा खड़ा होना है ऐसे। भारतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु का, ठीक है, याद होने की कगार पर है, आप बताएंगे तुरंत। चलिए इनसे क्या पूछ लिया जाए, आप ही लोग पूछ लीजिए। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, अरे देख कर आप ही बता लीजिए। आइए इनको भी खड़ा कर, चलिए चलिए चलिए, आप भी बता दीजिए केरल का। देख कर सही से पढ़िए, एकदम शुद्ध। मोहनी अट्टम, और दोनों बोलिए। कथकली, ठीक है ना? क्या बताइए, इनसे क्या पूछा जाए? चलिए असम को बताइए। असम का? हाँ, सत्रिया, ठीक है ना? सबको याद हो गया है सबको? अब एक सेकंड, अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? जा रहा हूँ मिटाने। अच्छा चलिए लिखिए, लिखिए सब लोग, लिखिए सब लोग, एकदम पुरस्कार पा लिए। जो लोग छूने नहीं दे रहे हैं मेडल भाई, हाँ वैसे काम नहीं चलेगा क्या? हाँ नहीं, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, नैन्सी को सीरियस नहीं होना है भाई। सर जी हम तो इसको रख कर नहीं जाएंगे,